मैं मुनीस। आज हम आपको लेकर हैं देश की राजधानी दिल्ली के दिल रोहिणी के बेहद करीब विजय विहार बुद्ध बाजार रोड पर। यहाँ पर हम आपको एक ऐसा मामला दिखाएंगे, एक ऐसे मामले के सामने लाएंगे जो देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएं। दिल्ली के अंदर जो है हादसों की जैसे बरसात सी हो रखी है, लेकिन उस बरसात के अंदर सिर्फ भगवान का ही साथ नहीं है, यहाँ के लोगों का भी साथ है, दिल्ली के लोगों का भी साथ है। उस साथ के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह लोग साथ देते हैं वारदात होने का। दिल्ली में लगातार जो है आग की घटनाएं घट रही हैं, बिल्डिंगें गिर रही है, हादसे हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए एक बिल्डिंग का निर्माण मेरे पीछे हो रहा है। ये जो है विजय विहार का बुद्ध बाजार रोड बिल्कुल चौक पे हम खड़े हैं। अगर मैं अपने बात करूं अपने लेफ्ट साइड की, तो ये रास्ता रोहिणी सेक्टर 4 के लिए निकल जाता है। सामने ही आप पेट्रोल पंप है। इस बिल्डिंग में दिखाना चाहूंगा, ये जो बिजली का पोल है, देखिए बारिश का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में जगह जगह करंट आना एक साधारण सी बात है, आम सी बात है। लेकिन मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जो बिजली का जो खंबा है, ये बिल्डिंग के बिल्कुल बीच में ले लिया है, लैंडर के बीचों बीच ले लिया है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा पीछे होकर दिखाएं कि इस समय जो है लेबर काम कर रही है, जी मजदूर जो है ऊपर काम कर रहे हैं, और काम जो कर रहे हैं वो बेहद, जो पोल है बिजली का उसके बेहद करीब कर रहे हैं। आप में देख पा रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करके इस चीज को दिखाएं कि कहां पे जो मिस्त्री है वो काम कर रहा है। क्या मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या जो दिल्ली में घटनाएं होती हैं उससे लोग सबक नहीं लेते हैं? क्या एमसीडी के जो आला अधिकारी हैं उनको ये दिखाई नहीं देता है? क्या जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनको ये दिखाई नहीं देता है कि क्या घटना हो रही है, क्या कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह बिल्डिंग का जो निर्माण हो रहा है? सबने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। क्या ये मिली भगत है? लोगों की जेबें भर दी गई हैं, लोगों के मुंह बंद कर दिए गए हैं, या लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, एमसीडी के अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, डीलर ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, बिल्डिंग के मालिक ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, या जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके ठेकेदारों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? अगर कोई घटना घटती है तो हाय हुल्लड़ मचता है, हाय तौबा मचती है, सरकार को कोसा जाता है, मुकदमा चलता है, लेकिन उससे पहले कोई ध्यान नहीं देता। देखिए मैं कहूँगा 1, 2 और 3 इस बिल्डिंग से लगते हुए 3 बिजली के पोल हैं, 3 बिजली के खंबे हैं, और तीनों ही जो हैं वो छज्जे के अंदर हैं। इस छज्जे के अंदर हैं, तीनों बिल्कुल सटे हुए हैं। हाई वोल्टेज जो तार पे लगी हुई है और ये वर्किंग कर रही है, चालू स्थिति में है। बरसात का मौसम है। मैं अगर बात करूँ इस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे देखिए किस तरह जो है पानी भरा हुआ है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ अभी कुछ समय पहले की, तो कुछ समय पहले भी बरसात हुई है, तो क्या यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की संभावना नहीं बनती है? क्या इस बिल्डिंग में करंट आने की संभावना नहीं बनती है? क्या देखिए जो बिल्डिंग का निर्माण है हो रहा है, इसके मध्य बिल्कुल नीचे जो छज्जे के ये बिजली का खंबा है, और किस तरह तार आपस में लिपटे हुए हैं। क्या ये बिजली विभाग को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या ये एमसीडी के जेई आला अधिकारी को दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई सबको देता है, लेकिन जो मुंह पे है नोटों की पट्टी बांध दी गई है, उनकी जेबों का वजन इतना कर दिया गया है कि उनके कदम जो है इस बिल्डिंग की तरफ नहीं बढ़ते हैं, नहीं दिखाई देता है। अगर कल को कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बिल्डिंग का मालिक होगा, इसका ठेकेदार होगा। देखिए मैं एक विशेषता और दिखाऊं, बिजली का जो पोल है देखिए किस तरह जो है तार यहाँ खुले हुए हैं। बरसात का मौसम है, यही जो खंबा है ये ऊपर गया हुआ है, और किस तरह तार आपस में उलझे हुए हैं। अगर कल को यहाँ पर कोई वारदात होती है, कोई घटना घटती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बिल्डिंग का मालिक होगा, इनका ठेकेदार होगा, एमसीडी होगी, या बिजली विभाग होगा? ये बहुत बड़ा सवाल जो है आके खड़ा हो गया है। लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही लगातार दिल्ली के अंदर कई घटना घटी हैं, कई लोगों की जान गई हैं। जो हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं, जो मजदूर भाई हैं, उनकी जान जाती है, लेकिन किसी की परवाह नहीं की जाती है। किसी को भी इस लायक नहीं समझा जाता कि उनको कोई सुरक्षा दी जाए। जी हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार अंकल। 24 भाई ये 24 घंटे यदि बिजली वाले या सब जगह जो डिपार्टमेंट घूमता रहे तो ये सब की पोल खुलती रहे, ये डिपार्टमेंट वाले करवाते हैं। असली समस्या तो ये है। लेकिन क्षेत्रीय लोगों का भी तो अंकल कोई जिम्मेदारी बनती है। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप देख पा रहे हैं कि जो बिजली का जो पोल है, बिजली का जो खंबा है, वो बिल्कुल छज्जे के अंदर जा चुका है। एक बार इसकी कंप्लेंट भी की थी। जी। पहले जब यहाँ जल गया था कुछ, लेकिन बहुत रात को आए नहीं।
सुबह सुबह देखेंगे। क्या मतलब है, बिजली वाले ऐसा ही करते हैं। बिजली वाले ऐसे ही करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनकी भी गलती है? उनकी तो पहले गलती है। आप ऊपर देख पा रहे हैं कि लेबर जो है, मजदूर जो है अभी भी काम कर रहे हैं। देखो, किसी की जान जा सकती है, ये घटना हो सकती है। बिल्कुल जी, अगर ये घटना घटती है, भगवान न करे ऐसी कोई घटना प्रिय घटना घटती है, तो उसके जिम्मेदार आप किसको मानेंगे यहाँ पर? मालिक और बिजली विभाग दोनों को। एमसीडी क्या लिफ्ट नहीं होगी इसमें? एमसीडी तो पहले वो क्यों नहीं देखती, अब बनने के बाद क्या देखेगी वो? बिजली फ्री, पानी फ्री और चोरी रात को फ्री। देखिए मेरे पीछे जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़ चुके हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मकान मालिक को या एमसीडी को शिकायत करने के लिए तैयार नहीं है। इंतजार उस पल का है जब कोई अप्रिय घटना घटे, इंतजार उस पल का है जब किसी गरीब आदमी की जान जाए, इंतजार उस पल का है कि जब ये बिल्डिंग करंट से आए और लोग यहाँ पर त्राहिमाम करते नजर आए। ये दिल्ली के एमसीडी पर, बिजली विभाग पर और मालिक पर एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका शीघ्र इनको जवाब देना पड़ेगा।